ये है एपिसोड नंबर 4 चैप्टर 1 उत्तम क्षमा। धर्म के 10 लक्षण होते हैं जिसमें पहला लक्षण होता है उत्तम क्षमा। तो हम आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए हम समझते हैं सुप्रीम फॉरगिवनेस, क्योंकि क्रोध का जो विपरीत होता है वो है क्षमा। अगर क्रोध का अभाव होगा तो क्षमा होगी। क्रोध का आवेग आए तो संयम का ब्रेक हमारे पास होना चाहिए। गाड़ी जब ढलान पर हो तो ब्रेक पर पैर होना ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है। क्रोध की गाड़ी की विशेषता है कि वह हमेशा ढलान पर चलती है। ऊंचाई पर क्रोध चढ़ ही नहीं सकता, अर्थात क्रोध हमेशा अपने से नीचे वालों पर उतरता है। पति पत्नी में यदि आपस में बातचीत हो जाए तो उनका क्रोध बच्चों पर निकलता है। बच्चा अपना क्रोध मम्मी पापा पर नहीं निकाल सकता। बच्चे का क्रोध नौकरानी पर निकलता है। नौकरानी अपना क्रोध कपड़ों पर निकालेगी। कपड़ों को धोते समय ज़ोर ज़ोर से पीटेगी और देखना उस दिन कपड़े कुछ ज़्यादा साफ धुलेंगे। क्रोध से बचने के लिए आवश्यक है कि हम कमज़ोर ना बने। इस क्रोध ने आपको बहुत दुख दिया है, अब तो संभल जाओ। यदि अब भी क्रोध पर काबू नहीं किया तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। क्षमा हमारा स्वभाव है, उसे कभी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार एक साधु जी नदी के किनारे खड़े थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू नदी में बहता चला जा रहा है। उन्होंने उसे अपने हाथ में उठा लिया। हाथ में उठाते ही बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया, जिससे साधु जी का हाथ हिल गया और बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। साधु ने फिर से उठा लिया, पर बिच्छू ने उन्हें फिर से डंक मार दिया। ऐसा 6-7 बार हुआ। बिच्छू डंक मारता रहा, साधु उसे पानी से उठाते रहे। एक व्यक्ति जो यह सब देख रहा था उससे रहा नहीं गया। वह बोला, महाराज, जब यह बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तब आप उसे क्यों बचाना चाहते हैं? साधु बोले, जब यह बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना क्षमा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? यह एक जानवर है, मैं हूँ एक इंसान। यह कहलाती है क्षमा। वास्तव में उत्तम क्षमा के धारी तो दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। इसी कारण 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया। गज कुमार मुनिराज के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। 5 पांडव मुनिराजों को गर्म लोहे के आभूषण पहना दिए गए। पर उन महामुनिराजों ने अपने क्षमा स्वभाव, समता स्वभाव को नहीं छोड़ा और अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। परंतु द्विपायन मुनिराज ने उन पर उपसर्ग होने पर क्षमा छोड़ दी। उन्हें क्रोध आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वारिका नगरी भस्म हुई और उन मुनिराज को भी दुर्गति में जाना पड़ा। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। जिनके अंदर क्षमा धर्म होता है, उनके प्रभाव से क्रूर प्राणी भी अपना क्रोध छोड़ देते हैं। क्षमा भाव में हम स्वयं रहें तो हम अपने आप की रक्षा कर रहे हैं। क्रोध करके कौन सा वैभव लूट लेंगे? शांति से रहें, न्याय नीति से रहें, सभी पर क्षमा भाव रखें। इससे तत्काल भी शांति मिलती है और भविष्य भी बहुत अच्छा रहेगा। क्रोध के काल में तत्काल भी अशांति है और भविष्य भी बहुत बुरा निकलता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी क्षमा भाव रखते हैं वे क्षमावान कहलाते हैं। क्षमा गुण की वास्तविक पहचान तो विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। एक बार गणेश प्रसाद जी वर्णी माता चिरुंजाबाई से बोले, माँ, अब तो मेरा क्रोध बहुत शांत हो गया है, मेरे अंदर क्षमा गुण आ गया है। माता जी बोली, बेटा, यह तो समय बताएगा। एक दिन वर्णी जी को खीर खाने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने खीर बनाने के लिए सुबह दूध और बाज़ार से मेवा आदि सभी सामान लाकर रख दिया और बोले, माँ, आज खीर बनाना। तब चिरुंजाबाई ने विचार किया कि आज परीक्षा का समय आ गया है, अतः उन्होंने खीर के साथ साथ खाली चावल भी पानी में उबाल कर रख लिए। वर्णी जी को पहले खाली उबले हुए चावल परोस दिए और कहा, बेटा, खीर ठंडी करके खाना। जैसे ही वर्णी जी ने चावल उठाकर मुख में रखे,
वे क्रोध से लाल पीले हो गए और थाली फेंक दी। तब माताजी बोली, बेटा तुम तो कहते थे मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, तो फिर यह क्या है? अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी क्षमावान रहते हैं, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में क्षमावान बनो तब सही है। और इतना कहकर जो असली खीर थी वह परोस दी। क्रोध को जीतना वीरों का काम है। सामर्थ्य के होने पर भी मूर्ख जनों द्वारा कथित दुर्वचन आदि को समता भाव से सहन कर लेना क्षमा है। कहा है, जो नाराज़ है वह महाराज नहीं, जो महाराज है वह नाराज़ नहीं। समता भाव से सह लेना उत्तम क्षमा है। क्रोध को जीतना उत्तम क्षमा है। इस लोक में क्रोध आदि कषायों के समान अपना घात करने वाला दूसरा नहीं। क्रोध धर्म अधर्म का विचार नष्ट कर देता है। क्रोधी समस्त धर्म का लोप कर देता है। क्रोध तात्कालिक पागलपन है, उत्तेजना में किया गया एक दुष्कृत्य है, परंतु ध्यान रखना, उतावलेपन में किया गया कार्य तात्कालिक आनंद प्रदान करता है, पर अपने पीछे अनंत पश्चाताप को छोड़ जाता है। इसलिए क्रोध को जहर कहा है, बेहोशी कहा है, अग्नि की ज्वाला कहा है, मस्तिष्क की विक्षिप्तता कहा है, क्षय रोग कहा है, क्योंकि यह क्रोध जीव को मारता है, जलाता है, तड़पाता है, पागल बनाता है, शरीर को खोखला करता है, अकुलाहट पैदा करता है, मन वचन काय से नियंत्रण को हटाता है, प्रेम भाव को तिरोहित करता है। यह क्रोध महाभयंकर है। यह क्रोध अपना तथा अन्य का भी घात करता है, धर्म को छोड़ता है, पाप का आचरण करता है, निंदनीय वचन बुलवाता है, यानी क्रोध न करने योग्य समस्त क्रिया करवा देता है। वह अपने माता पिता व पूज्य को भी मार डालता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज का यहीं तक। जय जिनेंद्र।